नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास और मनोविज्ञान। 2 यूनिट पढ़ चुके थे। 3rd यूनिट में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं बालक कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अधिगम नियोगिता बालक पढ़ लिए, समस्यात्मक बालक आज पढ़ेंगे। अधिगम नियोगिता के बाद हम लोगों ने पढ़ा वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक आदि जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। ये नाम से ही आपको लगता होगा कि ये समस्यात्मक बालक। ये समस्यात्मक बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो बालक घर परिवार व कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। या हम कहें कि ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की कक्षा या विद्यालय में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये अध्यापक के लिए एक समस्या के रूप में होती हैं, उन्हें भी हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। यानी ये समस्यात्मक बालक जो है कहीं ना कहीं अध्यापक के लिए एक मुसीबत बने रहते हैं। इन समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे होती है, किन बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे, तो इनकी पहचान के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इनके जो है कार्यों को बताया है। यानी उनके कार्यों को जो है हम देख करके, उनकी एक्टिविटी को देख करके हम बता सकते हैं कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। इनके जो कार्य होते हैं समस्यात्मक बालकों को, तो इनकी पहचान के लिए, इनकी पहचान कैसे करेंगे समस्यात्मक बालकों की, तो ये बालक जैसे कौन कौन से बालक होते हैं, तो जैसे चोरी करने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक, ये भी जो है समस्यात्मक बालक है। किसी का सामान हुआ चोरी कर लिए, केवल अपना स्वार्थ इन बालकों में छुपा रहता है, चोरी करने वाले बालक। विद्यालय में देर से आने वाले बालक, यानी विद्यालय देर से आने वाले बालक, देर से आने वाले बालक, विद्यालय देर से आने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, ये भी समस्यात्मक बालक होते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रोध करने वाले बालक, छोटी सी बात पर जो है क्रोध करने वाले बालक, झगड़ा करने वाले बालक, झगड़ा करने वाले बालक, कक्षा में गृह कार्य करके न लाए, यानी वो भी जो है समस्यात्मक बालक हैं। गृह कार्य न करने वाले बालक आदि प्रकार के जो है ये बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कहा ये जो बालक समस्यात्मक बालक होते हैं इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं तो इनके व्यवहार को,
इनके व्यवहार के कारणों को जान करके ऐसे बालकों में सुधार किया जा सकता है। जैसे कोई बालक चोरी करने वाला बालक है तो अध्यापक को ये जानना चाहिए कि ये बालक चोरी क्यों करता है। इसके घर परिवार में कोई जो है चोरी करता है तो ये वहाँ से सीखा है इसलिए ये बालक चोरी करता है, या कि हकीकत में किसी का ये बालक जो है लंच चोरी करके खा गया, तो हो सकता है कि वो जो है उसकी ज़रूरत हो, यानी उसके घर में उसको जो है लंच ना मिल पाता हो, घर के सदस्य उसको लंच देने में असमर्थ हो, इसलिए वो बालक जो है किसी का लंच उठा करके चोरी करके खा लेता है। या विद्यालय देर से आता है तो अध्यापक को जानना चाहिए कि विद्यालय बालक देर से क्यों आता है। ये पता करना चाहिए कि जो है कहीं रास्ते में वो बालक खेलने तो नहीं लगता इसलिए विद्यालय आने में देर हो जाती है, या स्कूल से उसके घर की दूरी ज़्यादा है इसलिए विद्यालय आने में उसको देर हो जाती है, या झूठ बोलने वाला बालक, या बालक झूठ क्यों बोलता है, क्रोध करने वाले बालक, यानी बालक छोटी छोटी बातों के लिए क्रोधित हो जाता है, झगड़ा करने लगता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है, या गृह कार्य नहीं करके बालक लाता है, तो हकीकत में ये बालक गृह कार्य करके लाता नहीं है, या स्कूल से जाता है तो घर के कामों में हाथ बटाता है तो इसलिए उसको समय नहीं मिल पाता। तो ये सब कारणों को जो है अध्यापक ये जानेगा, समझेगा, उसके व्यवहार के कारणों को जान करके समस्यात्मक बालक में जो है सुधार किया जा सकता है। ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसी के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं दिव्यांग बालक। अब ये दिव्यांग बालक कौन से होते हैं, इनको हम लोग जो है देखते हैं। दिव्यांग बालक उनको कहा जाता है जो किसी हाथ पैर या कमर में आई विकृत के कारण जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं, उन्हें हम दिव्यांग बालक कहते हैं। दिव्यांग बालक यानी जो हाथ पैर कमर में आई किसी विकृत के कारण जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न या अलग होते हैं, उन्हें हम दिव्यांग बालक कहते हैं। ये जो दिव्यांग बालक होते हैं, इन्हें जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए वो किस प्रकार से प्रदान किया जाए, तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो दिव्यांग बालक होते हैं इन्हें जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए, वो जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए वो प्रेम सहयोग सहानुभूति के द्वारा शिक्षण कराया जाए। शिक्षण कराया जाए यानी अध्यापक को इनके प्रति प्रेम सहयोग सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता यह है कि जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं या पूर्ण रूप से जो बहरे बालक होते हैं, उन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। यानी पूर्ण रूप से अंधे तथा पूर्ण रूप से बहरे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की व्यवस्था की गई है,
जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जाए? तो एक मनोवैज्ञानिक हैं लुईस बेल। लुईस बेल ने बताया कि जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं उनकी जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए वो ब्रेल लिपि से प्रदान किया जाए। ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाए। ये ब्रेल लिपि जो है आज के समय में ये 6 बिंदुओं पर लिखी जाती है। 6 बिंदुओं पर लिखी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? तो ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुईस बेल हैं। ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुईस बेल है और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर लिखी जाती है। इस लिपि की शुरुआत कहाँ हुई? तो ब्रेल लिपि की जो शुरुआत हुई तो वो चीन से हुई। कहाँ से हुई? चीन से हुई। लेकिन जो ये ब्रेल लिपि है लगभग संपूर्ण विश्व में इसी लिपि के द्वारा अंधे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला इसी में पॉइंट है कि ये जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे प्रदान की जाए? तो जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था सांकेतिक भाषा द्वारा या सांकेतिक विधि के द्वारा प्रदान किया जाए। यानी जो बालक पूर्ण रूप से बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनका जो है शिक्षण कार्य संकेतों के आधार पर होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मतलब संकेतों के द्वारा उनको सिखाया जाना चाहिए। आप नोट करके लिख लीजिए कि जो ये आंशिक रूप से अंधे बालक होते हैं और जो आंशिक रूप से बहरे बालक होते हैं इन बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ चुके समावेशी शिक्षा। यानी जो पूर्ण रूप से अंधे नहीं हैं, पूर्ण रूप से बहरे भी नहीं हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान किया जाता था। इस प्रकार हम लोगों ने जो है पढ़ा समस्यात्मक बालक व दिव्यांग बालक के विषय में जो चर्चा थी वो की। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी हम जो है 2-4 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन और आपके ऑप्शन रहते हैं समायोजन में अद्भुत क्षमता,
इन पहला ऑप्शन जो होगा समायोजन में अद्भुत क्षमता। बी ऑप्शन है बुद्धि लब्धि 120 से अधिक। सी ऑप्शन आपका होता है तर्क शक्ति में निपुणता। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपने देखा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें समायोजन की अद्भुत क्षमता होती है, बुद्धि लब्धि भी 120 से अधिक होती है, ठीक, और तर्क शक्ति भी उनकी अधिक होती है। तर्क शक्ति में बालक निपुण होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। अगला प्रश्न इसी में पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी अपनी कक्षा के नीचे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, तो वो बालक कौन सा होगा? सामान्य बालक या पिछड़ा बालक या अपवंचित बालक या अपराधी बालक? तो जो बालक अपनी कक्षा से नीचे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, मतलब कक्षा 8 का यदि बालक 6 व 7 के प्रश्न जो होते हैं उनको हल नहीं कर पाता, तो वो बालक कहीं ना कहीं पिछड़ा बालक की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रभावी क्या है? व्याख्यान विधि या श्रव्य दृश्य सामग्री या चर्चा विधि या परिवर्तित विधि? तो जो बालक धीमी गति से सीखते हैं तो उनको जो है लंबा चौड़ा सा व्याख्यान दे देंगे तो क्या सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। या चर्चा हो रही है उसमें उनको भाग ले ले तब भी नहीं सीख पाएंगे, या परिवर्तन के द्वारा भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये बालक जो है जो धीमी गति से सीखते हैं, इनको जो है श्रव्य दृश्य सामग्री दिखा करके जो है उनके सीखने की गति में तेजी लाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपका यह है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? तो जो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जैसे रहेगा परिवार का वातावरण, दूसरा ऑप्शन रहेगा कक्षा का वातावरण, तीसरा ऑप्शन रहेगा पास पड़ोस का वातावरण, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो आपने देखा यदि परिवार का भी वातावरण सही नहीं है तब भी बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा, या इस विद्यालय का या कक्षा का उसके वातावरण सही नहीं है तब भी बालक अस्वस्थ रहेगा, या पास पड़ोस का उसके माहौल ठीक नहीं है, मतलब बालक जहाँ रहता है वो पास पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है, तब भी बालक के कहीं ना कहीं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन रहेगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? और आपके ऑप्शन रहेंगे पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, उपरोक्त सभी। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं इनमें सभी प्रकार के बालक आते हैं। वो प्रतिभाशाली बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, समस्यात्मक बालक होगा, दिव्यांग बालक होगा, अधिगम निर्योग्यता बालक होगा, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि
कम या अधिक होती है। जो बालक अन्य बालकों से, सामान्य बालकों से अधिक प्रतिभावान या कम प्रतिभावान यानी अलग होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि यदि कोई छात्र असामाजिक कार्य करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका रहेगा कि शिक्षक को शारीरिक दंड देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि शिक्षक को उपदेश देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन रहेगा कि कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन रहेगा कि शिक्षक को व्यवहार के कारण को जानना चाहिए। आपने इससे पहले पढ़ा कि यदि बालक कोई समस्या उत्पन्न करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक के उस समस्या का कारण जान करके उसका समाधान करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? व्यवहार के कारण को जानना। अगला प्रश्न यह है कि गतिक कौशल, लिखते हैं फिर बताते हैं आपको। अगला प्रश्न यह है कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशल अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। और आपका ऑप्शन रहेगा डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया। अगला ऑप्शन आपका रहेगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो हो गया। अगला ऑप्शन रहेगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया। और अगला ऑप्शन रहेगा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। अब ये गतिक कौशल बालक यानी धीमी गति से सीख रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डिस्प्रेक्सिया। सही आपका ऑप्शन रहेगा डिस्प्रेक्सिया। यानी जो डिस्प्रेक्सिया होती है इसमें बालक धीमी गति से सीखता है। ये डिस्कैल्कुलिया क्या है? ये गणितीय क्षमता है। ये गणितीय क्षमता है। ये डिस्फेजिया क्या है? तो ये मौखिक अक्षमता है। ये क्या है? ये मौखिक अक्षमता है। ये मौखिक अक्षमता है। लेकिन ये डिसलेक्सिया क्या है? तो ये डिसलेक्सिया हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि ये जो है ये पठन विकार है। पठन विकार है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन रहता है कि शिमला, कोलकाता, देहरादून और दिल्ली। तो जो ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान स्थित है तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? और आपके ऑप्शन रहेंगे दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन रहेगा श्रव्य दोष, तीसरा ऑप्शन रहेगा मूक बधिर और चौथा ऑप्शन रहेगा मंद बुद्धि। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा मंद बुद्धि, क्योंकि जो मंद बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है।
वंशानुक्रम से ही होती है। आपने देखा कि गर्भस्थ शिशु में माँ को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण या किसी मानसिक भयानक बीमारी के कारण या माँ द्वारा मदिरा सेवन से बालक में यह अक्षमता आ जाती है। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी इकाई का उपयोग सुनने के लिए किया जाता है, और आपके ऑप्शन रहेंगे डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसीबिंदु। तो जो सुनने की मशीन होती है वो यंत्र का नाम पूछा है, मतलब उसको जो है किस के द्वारा हम उसका नापते हैं, उसकी आवाज़ को नापते हैं, तो उसे जो है आवाज़ को जो नापा जाता है उसे डेसीबल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये है कि समस्यात्मक बालक कौन है? तो आपके ऑप्शन ये रहेंगे कि चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आप क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि समस्यात्मक बालक समस्या भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करता है, कक्षा में चोरी करता है, झूठ बोलता है, छोटी बात के लिए झगड़ा कर देता है, ठीक गृह कार्य करके नहीं लाता है, कक्षा में देर से आता है, छुट्टी होने से पहले विद्यालय से भाग जाता है। तो ये क्या है? ये समस्यात्मक बालक की पहचान है। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो है सामाजिक नियमों एवं कानून के विरुद्ध कोई बालक व्यवहार करता है तो वो बालक हो सकता है, और आपके ऑप्शन रहेंगे पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या बाल अपराधी। तो ये कोई बालक असामाजिक कार्य करता है, जो नियम और समाज के खिलाफ काम करता है, तो वो बालक कैसा होगा? आप अपने सेंस से ही बता सकते हैं। वो बालक की बात हो रही तो वो बालक बाल अपराधी बालक होगा। अगला प्रश्न ये है कि जो ब्रेल लिपि होती है, इसका प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है शारीरिक निषकता के लिए या दृष्टिबाधित के लिए या पाचन के लिए या कोई नहीं। तो जो दृष्टिबाधित बालक होंगे वो क्या होगा? ब्रेल लिपि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जिन बालकों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर लिखी जाती है। ब्रेल लिपि लगभग जो है संपूर्ण विश्व में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि जो प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। सीटेट में क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा जाता है, और हम लोग आप क्या करते हैं कि जो है इतनी तेज़ी में रहते हैं, इतना फास्ट रहते हैं, क्योंकि समय की तो कमी सभी के पास होती है, और जो है जल्दी जल्दी में पढ़े कि प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। नहीं पढ़े, हम लोगों पढ़ गए प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत है, और क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ ही नहीं पाए, नहीं पर ध्यान ही नहीं गया। और आपके ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ तो नहीं की बात हुई, और आपके ऑप्शन हैं सृजनात्मक चिंतन, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। जिज्ञासा, ये भी प्रतिभाशाली की पहचान है। नवीनता, ये भी पहचान है, यानी किसी कार्य को नए प्रकार से करना, अलग प्रकार से करना। जैसे किसी बालक से आपने कहा कि 2 संख्याएं ऐसी जोड़िए जो 8 बना दें, तो कोई बालक 1 + 7 जोड़ करके 8 बना देंगे, कुछ बालक 2 + 6 जोड़ करके 8 बना देंगे, कुछ बालक 3 + 5 जोड़ करके 8 बना देंगे, और कुछ बालक 4 + 4 जोड़ करके 8 बना देंगे।
यानी उसको नवीन प्रकार से करना। ऐसे बालक अपसारी चिंतक कहलाते हैं। अगला ऑप्शन आपका ये है कि झगड़ा करने वाला बालक। ये तो जो है प्रतिभाशाली बालक की पहचान नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सभी से झगड़ा नहीं करता, वो सभी से प्रेम, सहयोग, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। ये जो है प्रतिभाशाली बालकों के विषय में 2-4 क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ चर्चा की है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हम चर्चा करेंगे कि हकलाना या तुतलाना क्या है, और आपका ऑप्शन रहेगा ये भाषा संबंधी विकार या बीमारी या अधिगम निरोगिता या ए या सी है। तो हकलाना व तुतलाना क्या है? ये भाषा संबंधी बीमारी भी है और अधिगम निरोगिता भी है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, यानी ए और सी दोनों। इस प्रकार हम लोगों ने जो है कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा किया। इसी के क्रम में अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक, यानी सृजनशील बालक। ये कौन होते हैं, क्या इनमें खासियत होती है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या इनमें बताया है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।